पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, केवल उनसे संबंध बदले जा सकते हैं। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, खासकर भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में। दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इन संबंधों को जटिल बना दिया है। क्या वाकई दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद दोनों देशों के संबंध काफी मधुर रहे। भारत ने आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से बांग्लादेश को हमेशा समर्थन दिया है, लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाओं के चलते इन रिश्तों में दरार पड़ती दिख रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के हटने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले और भारत विरोधी नारों ने चिंता बढ़ाई है। अब एक बार फिर बांग्लादेश में हो रही हलचल पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा संदेश दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश को खुद तय करना होगा कि वो भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है। दिल्ली के एक कार्यक्रम में जयशंकर ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत ने सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बांग्लादेश को एक बहुत साफ संकेत भेजा है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत बार बार ऐसे मैसेजिंग नहीं देखना चाहता जो भारत के प्रति दुश्मनी से भरे हों। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले ऐसा मामला है जिसके बारे में हमें बोलना होगा। यह हमने किया। दूसरा पहलू यह है कि उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। उन्होंने कहा, अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कोई सदस्य हर दिन खड़ा होकर वहां की हर चीज के लिए भारत को दोषी ठहराता है तो ये हास्यास्पद है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम आपके साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन सुबह उठते ही बांग्लादेश में होने वाली हर गलत बात के लिए भारत को दोषी ठहरा देते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये फैसला करना होगा कि उसे भारत के साथ कैसे रिश्तों की जरूरत है। विदेश मंत्री के बयान के बाद बांग्लादेश ने भी सफाई दी है। बांग्लादेश सरकार की ओर से विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बयान दिया कि बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी सम्मान और साझा हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तौहीद हुसैन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश का अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारत की चिंता का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, इसलिए मेरा मानना है कि दखल न देने की नीति का पालन किया जाना चाहिए। हम अल्पसंख्यकों के मुद्दे को देख रहे हैं। अल्पसंख्यक भी बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनके पास भी मेरे समान ही अधिकार हैं। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उनके अधिकार छीने ना जा सके। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। राजनीतिक बदलावों के चलते दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा है, लेकिन कूटनीतिक संवाद से इसे सुलझाने की संभावनाएं अभी भी मौजूद है। भारत और बांग्लादेश के लिए ये जरूरी है कि वो आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखें। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से गहरे संबंध हैं, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इन रिश्तों को प्रभावित किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई, जबकि बांग्लादेश इसे अपना आंतरिक मामला बता रहा है। भारत और बांग्लादेश करीब 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करते हैं, जो दक्षिण एशिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से एक है। दोनों देशों के बीच व्यापार, जल संसाधन सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भारत बांग्लादेश का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत और बांग्लादेश को अपने ऐतिहासिक संबंधों और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत जारी रखनी होगी। स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए सहयोग और विश्वास जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के संबंधों का सीधा असर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों पर पड़ता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जी भारत।